हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए हम लोग ऑडिटिंग चैप्टर से वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चैप्टर के कुछ चुनिंदा प्रश्न करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और कम समय में एक अच्छी रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन वाउचर के प्रकार का उदाहरण है। पूछ रहा है इनमें से कौन वाउचर के प्रकार के उदाहरण है। तो ऑप्शन है खरीद मांग पर्ची, खरीद चालान, गेट कीपर नोट, बैंक भुगतान पर्ची। अब इनमें से आप ऑप्शन बताइए, दूसरा या तीसरा, केवल पहला दूसरा, या फिर केवल पहला दूसरा चौथा, या सभी। तो वाउचर के जो प्रकार होते हैं इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। हम इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। किसी भी व्यावसायिक लेन देन के समर्थन में दस्तावेजों साक्ष्य को वाउचर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो वहाँ से जो पर्ची मिलेगी, ठीक है, उसे वाउचर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वाउचर के प्रकार निम्न है। सिंपल सा आप समझने के लिए देख सकते हैं कि खरीद मांग पर्ची, खरीद चालान, गेट कीपर नोट, बैंक भुगतान पर्ची, बैंक विवरण, बिक्री चालान, कैश मेमो, मिनट बुक आदि, ये सब क्या है, ये जो है वाउचर कहे जाते हैं। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कुछ और भी चेंज कर दे। तो वाउचर से आप इतना जान सकते हैं कि जो भी आप व्यवसाय या फिर कुछ भी दैनिक क्रियाएं करते हैं उससे जो रिसिप्ट मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अंतिम रहतिया, किराए से आय, प्राप्त किराया, या फिर मजदूरी और वेतन। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अंतिम रहतिया, यानी कि जिसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। भौतिक सत्यापन केवल अंतिम रहतिया का हो सकता है, जबकि अन्य विकल्पों में उपस्थित मदों की जांच प्रमाणकों, विजकों तथा वेतन रजिस्ट्रों के माध्यम से ही की जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्यापन का संबंध निम्नलिखित से है। पहला दे रहा है जर्नल और बही खाता की परीक्षा, दूसरा परिसंपत्तियों से संबंधित वाउचरों की परीक्षा, परिसंपत्तियों के भौतिक अस्तित्व और मूल्यांकन की जांच, या परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना। सत्यापन का संबंध इन सभी में से किससे है? राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परिसंपत्तियों के भौतिक अस्तित्व और मूल्यांकन की जांच। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सत्यापन का संबंध परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के वास्तविक भौतिक अस्तित्व और मूल्यांकन से है। इसमें संपत्ति की सत्यता की जांच अंकेक्षक स्वयं जाकर भौतिक रूप से करता है। इससे वह उनके अस्तित्व का सही मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक परीक्षा और सत्यापन निम्नलिखित का किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है? रोकड़ और बैंक शेष का, माल सूची का, अचल परिसंपत्तियों का, या इनमें से सभी का। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। रोकड़ और बैंक शेष का, माल सूची का, अचल संपत्तियों का। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। सत्यापन, जिसे वेरिफिकेशन कहा जाता है, किसी संपत्ति तथा देनदारियों के सत्यापन का अर्थ व्यवसाय की चिट्ठा में दिखाई जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के अस्तित्व की जांच होती है। अर्थात सत्यापन अचल संपत्तियों, नकद, बैंक तथा स्टॉक का किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो इनमें से सभी राइट आंसर था वही होगा। ठीक है,
आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखा परीक्षा के प्रयोजन के आवश्यक साक्ष्य जुटाने, उसके बाद खाली स्थान है, लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रविधि अपनाई जाती है। पहला क्या है? वाउचिंग, दूसरा है वास्तविक परीक्षा, तीसरा है नमूना जांच, या इनमें से सभी। राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसकी हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। वाउचिंग, जब लेखा परीक्षक दस्तावेजों के साक्ष्य के साथ लेखांकन लेन देन की जांच करता है तो उसे क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। टेस्ट परीक्षण क्या होता है? सभी मदों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए संपूर्ण लेखांकन में से प्रतिनिधि लेन देन का चयन करने की विधि होती है। वास्तविक परीक्षण क्या होता है? सभी मूर्त संपत्तियां जो आर्थिक चिट्ठे में दिखाई जाती हैं उनका सत्यापन और पुष्टि करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, वास्तविक परीक्षण का, जैसे भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी इत्यादि। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के समर्थन में क्या कहा जाता है? यहाँ पे खाली स्थान है, उसको क्या कहा जाता है? पहला है लेखा परीक्षा फाइल कहा जाता है, या तुलन पत्र कहा जाता है, लेखा परीक्षा की रिपोर्ट कहा जाता है, या वाउचर कहा जाता है। तो आसानी से अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, इसके हिसाब से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वाउचर। ठीक है, इसके डिटेल्स देख लेते हैं। किसी भी लेन देन की जांच उसके साक्ष्य प्रपत्र के आधार पर किया जाता है। यह साक्ष्य प्रपत्र ही वाउचर कहलाता है। उदाहरण जैसे रसीद मैंने बताया, बिल्टी इत्यादि। सिंपल सा भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी रसीद यदि आपको मिल रही है तो वो क्या है? वाउचर ही है। ठीक है, वाउचर की सहायता से अंकेक्षक, अब इन्हीं के हेल्प से अंकेक्षक जो होता है, ऑडिटर है, क्या करता है? लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेखों की सत्यता की जांच करता है कि क्या ये एंट्री जो हुई है, जो भी इसमें बताया गया है, ये सही है कि नहीं। यही प्रपत्र में लिखी गई राशि तथा लेखा पुस्तकों में लिखे गए धनराशि एक समान होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे रसीद में मान लीजिए 20 रुपये है और जो एंट्री हुई है उसमें 18 रुपये, या फिर मान लीजिए हो सकता है कि वहाँ पे आपका 25 रुपये है। ठीक है, तो मैचिंग कराने पे क्या सत्य है कि नहीं, तो इसी की जांच जो है ऑडिटर करता है। तो इससे क्या पता चलता है? उससे यही पता चलता है कि वहाँ पे एंट्री जो है सही है और जो अंकेक्षण कार्य है वो सही हो रहा है, और जांच करने पे जो राशियाँ मिलेंगी वो समान आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए ऑडिटिंग चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को इस चैनल के माध्यम से कवर कर लिया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।